गीतिया हुआ बा पुराना वाला। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ताली भाव से बजाओ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोल दी संवरिया सरकार की, रजा रामचंद्र की, हनुमंत लाल महाराज की, डुमरी धाम की। आइए आज की कथा के तरफ हम लोग अपना विचार रखें। जो हमारी बेटियां बहन एक निवेदन करेंगे, छोटी लड़की कोई यहाँ आई है तो मेरी बेटी है, और नौजवान कोई बेटी बैठी है तो मेरी बहन है, और माँ तो माँ है। अपनी नजर को पहले इस विचार में बना करके कथा में आए। आप जितने नौजवान यहाँ आए हैं, आप कभी भी कथा में आए तो ये तीन तरह का नजरिया बना लें। कोई छोटी लड़की आ जाए तो उसे बेटी मान लेना, और नौजवान लड़की कोई आ जाए तो उसे बहन बना लेना, और माँ तो माँ होती है महाराज। आज कथा हम बताने जा रहे हैं। ये रामचरितमानस की जो पोथी है, किताब नहीं है। ऐसा ना सोचना कि कोई किताब की कथा है। किताब सब्जेक्ट है, हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। किताब मत कहिएगा, कॉपी मत कहिएगा इसको, ये ग्रंथ है। और रामचरितमानस के ग्रंथ को सुनने वाले सभी बहनों से, बेटियों से
अपने बाबूलों से, जो हमारी छात्राएं पढ़ने वाली बेटियां हैं, आप भी ध्यान से सुनना। और नौजवान जो साथी हमारे हैं, हम तो महाराज फिल्मी गाना, गजल, भोजपुरी क्या नहीं गाते हैं। अभी कथा में आप सुनिएगा क्या क्या गा रहे हैं। तरह तरह की गीत आती है, एकदम मनोरंजन से भरा गीत और कथा रामचरितमानस को हिंदी भोजपुरी में दोनों बोलता हूँ। भोजपुरी हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत लोग बोलने वाले हैं, लेकिन मेरा पहला नाम आता है कि कोई भोजपुरी में कथावाचक है तो वीरेंद्र तिवारी। आप मोबाइल खोलिएगा, सबसे ज्यादा अगर कथा है तो हमारी कथा है। किसी मोबाइल को खोलकर देखना, टेलीविजन में प्रोग्राम लगा करके चेक करना कि सबसे ज्यादा कथा किनका चढ़ा है, हम प्रचार किनका चढ़ा है। हम प्रचार करने नहीं आए हैं, रहने वाले तो आपके बगल के हैं, लेकिन कथा को सुन करके बताना कि वीरेंद्र बाबा। और एक सूचना और दे दे, जो कथा हम आज बोलेंगे ना, ये कथा कल नहीं होगी, और जो कल बोलेंगे वो परसों नहीं होगी। हम कथा को सीरियल बोलने जा रहे हैं। ये रामचरितमानस की पोथी है। एक बात आप कोई बता सकते हैं, रामायण का रचना किसने किया है जो कथा में बोलने जा रहा हूं? कोई सज्जन बोल रहे हैं रामायण का रचना किसने किया है? नहीं बोलेंगे? अरे भाई इतने लोग बैठे हैं, कोई बोलो ना। रामायण का रचना किसने किया है, मेरा प्रश्न है। उत्तर तो आपको बताना है। वाल्मीकि वाला आंसर गलत है बाबा। और कोई बोले तुलसी वाला भी आंसर गलत है। ध्यान से सुनिए, वाल्मीकि रामायण लिखे हैं कब? भगवान का जन्म के पहले, राम जी के अवतार के पहले वाल्मीकि ने रामायण लिखा। वाल्मीकि रामायण लिखे हैं संस्कृत में। तुलसी रामायण रचने वाले व्यक्ति का नाम नहीं है, ये लिखने वाले व्यक्ति तुलसी हैं। तुलसी रामायण कब लिखे? तो राम के जन्म के बाद। वाल्मीकि जी रामायण लिखे हैं 8 कांड और तुलसी लिखे हैं 7 सोपान। आप मानस पढ़िएगा, इसमें कांड नहीं है, सोपान लिखा गया है। मैं रचयिता पूछ रहा हूं कि रामायण का रचना किसने किया? आप मानस को पढ़ना। बाल कांड में तुलसी बाबा लिखे हैं कि रचि महेश निज। महेश के कर नाम है तो बता सकते हैं आप? महेश किनका नाम है? शंकर भगवान का। रचि महेश निज मानस राखा, अपाय सुसमय शिवासन भाखा। रामचरितमानस का रचना हमारे भोलेनाथ ने किया है। अच्छा बताइए, जिसको शंकर जी रच दें वो चीज गलत होगी कभी? इस मानस को बहुत लोग ऐसे हैं, पढ़ने वाले कई लोग कहते हैं कि वीरेंद्र बाबा कहां से क्या लिख दिए तुलसी। तुलसी अपने मन से कोई चीज नहीं लिखे हैं, ये हमारे बड़ी आसीम कृपा भोलेनाथ की है। शंकर भगवान का आशीर्वाद है जो तुलसी रामायण को लिखे। शंकर जी के त्रिशूल पर कौन जगह बसाया गया है? बनारस। कौन जगह है? बनारस। काशी जिसको आप लोग कहते हो, विश्वनाथ धाम जिनको कहते हैं आप, जिस जगह को शंकर जी के त्रिशूल पर बसा है। और तुलसी जब रामायण लिखे ना, रामायण की कथा 4 घाट पर हुई है। जब तुलसी रामायण लिखे तो गंगा मैया को बैठ करके 80 घाट है बनारस में, आप जाकर देखना। बनारस में 80 घाट पर बैठ करके इन्होंने गंगा मैया को कथा सुनाया। तुलसी जब रामायण लिखे तो पहले गंगा मैया को सुनाए और दूसरी कथा ज्यागबलक जी महाराज श्री भरद्वाज जी को सुनाए। कहाँ? जहाँ प्रयाग लगा था। अभी आप लोग को मना है। ज्यागबलक जी महाराज श्री भरद्वाज जी को सुनाए हैं और तीसरी कथा भगवान शंकर जी माता पार्वती को सुना रहे हैं और चौथी कथा श्री काकभूषण जी महाराज श्री गरुड़ जी को सुना रहे हैं। ये 4 घाट है। लेकिन वीरेंद्र बाबा कथा के पहले घाट
रौरा पचौरी आगे आ जाए, महिला गोल तन बड़बल गनौरी आगे आ तन